हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली मैंने एक ट्रिप कर ली अपनी शादी के बाद और बहुत अवेटेड ट्रिप थी। बहुत सारे प्लान्स बनाने के बाद रैंडम एक प्लान मेरा एग्जीक्यूट हो गया और ये ट्रिप बहुत अच्छी थी। मुझे पता है बहुत सारा इंस्टाग्राम पे मुझे प्यार मिला, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा ट्रिप की गाइड वगैरह, तो मैंने होटल से लेकर कैसे आप जा सकते हो, कहाँ स्टे कर सकते हो, क्या क्या एक्टिविटी चल रही है, कहाँ स्नो है, हर चीज़ इस वीडियो में मेंशन है। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में, मैं आपको सबके कमेंट्स का जवाब दूंगी। और वीडियो में पूरे बने रहना, आपको पूरी मनाली गाइड मिल जाएगी। हमने वॉल्वो बस बुक की थी दिल्ली से मनाली के लिए और मनाली से दिल्ली के लिए, क्योंकि ये बेस्ट ऑप्शन है मनाली जाने का। आप किसी भी सिटी में हो, किसी भी शहर में हो, आप बस दिल्ली आ जाओ और चंडीगढ़ आ जाओ, आपको इजीली बस मिल जाएगी। क्योंकि हमने इससे पहले कार बुक की थी जो कुछ घंटे पहले ही किसी रीज़न की वजह से कैंसिल हो गई थी और लकीली हमें बस मिल गई। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है और हर टाइम अवेलेबल रहती है और बहुत सारे टूरिस्ट पैकेज भी रहते हैं इस टाइम पे। तो हमने अपनी ट्रिप खुद से ऑर्गेनाइज़ की थी। अगर आपको टूर पैकेज चाहिए तो मैं अपने एक फ्रेंड का नंबर आपको मेंशन करती हूँ जो हर फ्राइडे को, और उनका एक बैच भी जाने वाला है न्यू ईयर और क्रिसमस के टाइम पे, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो और वहाँ से अपनी टिकट्स बुक करा सकते हो। मनाली, और अभी हम ढाबे पे रुके हैं। हमारा स्टॉपेज है ये, फर्स्ट स्टॉपेज केसर ढाबा। एंड कुछ खा के पी के फिर थोड़ी देर आराम करेंगे, रेस्ट कर। पराठे और चाय। मेरे हस्बैंड फ्रेम में नहीं आ पा रहे थे तो मैंने उनको फ्रेम में लिया। फिर हमने जल्दी जल्दी ऑर्डर प्लेस किया क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए थे ऑर्डर प्लेस करने में। और फिर हमने जल्दी जल्दी अपना जो भी खाना पीना था हमने खाया पिया, और खाना अच्छा था, स्टॉपेज भी अच्छा था, मतलब अच्छा था, जगह बहुत सही थी। फिर उसके बाद हम अब वापस से अपनी बस में चले गए क्योंकि ये ज़्यादा देर का स्टॉपेज नहीं था, 30 मिनट से हमको मिले थे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज मॉर्निंग में था। ये मॉर्निंग का टाइम है। शायद शिमला हम क्रॉस कर चुके थे इस टाइम पे। शिमला पार हो गया है, फिर कुल्लू है, मनाली है, फिर उसके बाद ओके, ऑलमोस्ट पहुंच गए ना। कितने बजे पहुंचने का टाइम है? 8 साढ़े 8 बजे तक। ओके, ठंड हो गई अब। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मेरी शादी के बाद पहली ट्रिप थी, मतलब एज अ हस्बैंड वाइफ हम लोग अकेले कहीं घूमने जा रहे थे। और रास्ते भर हमने ये जवानी है दीवानी देखी, क्योंकि मेरा मनाली का कॉन्सेप्ट ही ये जवानी है दीवानी से ही आया था। और मेरा बहुत मन था कि इस मूवी का एक एक सीन मुझे वहाँ जाके रिक्रिएट करना है, और आई लव डेट, मुझे मनाली इसीलिए पसंद आया था। फिर हम सुबह मतलब कुल्लू पहुंच चुके हैं। ये कुल्लू का व्यू है, बहुत अच्छा है। और मेरे हिसाब से अगर आप मनाली आ रहे हो ज़्यादा टाइम के लिए तो कुल्लू एक्सप्लोर करो। हम टाइम से 1 घंटा पहले ही मनाली पहुंच गए थे। हमें पहुंचना था 8:30 बजे, बट हम 7:30 बजे ही मनाली पहुंच गए थे। और जैसे हम मनाली पहुंचे थे, इतना सुंदर व्यू। हालांकि अभी मनाली में स्नो नहीं हो रहा है, बट आप रोहतांग पास और भी दूर दूर जो भी हाई पॉइंट्स हैं उस पर अभी भी स्नो देख सकते हो, और अभी भी वहाँ पे स्नोफॉल हो रहे हैं। तो जैसे ही हम मनाली पहुँचे, हमने वॉल्वो बस स्टैंड पे टैक्सी की। हम हालांकि होटल से भी कर सकते थे, पर होटल हमारा 3 किलोमीटर दूर था, थोड़ा आने में टाइम लगता है टैक्सी वाले को, तो हमने लोकल टैक्सी कर ली थी और वो भी हमें सेम प्राइस ही पड़ा था। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि हमें लोकल टैक्सी से ही पूरा विज़िट करना है कि हम होटल जाकर वहाँ से करें। देन हमने डिसाइड किया जो हम गाइड करेंगे वो होटल से ही करेंगे, क्योंकि जो हमें होटल से गाइड मिल रहा था वो बेसिकली लोकल एरिया का था। और जितने भी लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं किसी सिटी में या किसी टूरिस्ट प्लेस पे, तो कोशिश करो लोकल गाइड लेने की, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझाएंगे और अच्छी से अच्छी जगह ले जाएंगे। तो हम अपने होटल पहुंच गए थे। ये जो होटल देख रहे हो ये आप उसका टॉप फ्लोर देख रहे हो। हमारा जो रूम था वो -4 में था। तो ये जो आप रूम देख रहे हो ये बेसिकली, मतलब ये जो आप बेसिकली रिसेप्शन एरिया देख रहे हो, ये बहुत हाई पॉइंट पे बना है। मतलब ये टॉप 3rd रैंक में आता है मनाली के होटल में, और बहुत हाई पॉइंट पे है होटल। तो यहाँ से सारा व्यू दिखता है मनाली का, मतलब मनाली की लेक से लेकर माउंटेन, पूरा मनाली शहर। तो रात में भी बहुत अच्छा व्यू होता है। अभी हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे, रूम मिलने में बहुत टाइम था हमको, तो हमने ये सोचा था टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और हम थके भी ज़्यादा नहीं थे, तो हमने सोचा आज ही हम साइट सीइंग पे जाएंगे, क्योंकि कल
रोहतांग पास एज़ पर न्यूज़ बंद होने वाला था और हमें रिस्क नहीं लेना था क्योंकि वहीं पे इस टाइम पे अभी स्नो है। अगर आफ्टर दिसंबर आ रहे हो तो आपको स्नो 15 दिसंबर के बाद में भी स्नो आपको मनाली के अंदर ही मिल जाए, बट वहाँ पे अभी इस टाइम पे रोहतांग पास में ही स्नो है। तो हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था, हमें जल्दी से जल्दी रेडी होके रोहतांग पास के लिए निकलना था। तो हमने वहीं पे अपनी कैब बुक की। कैब आने में भी हमें 1 घंटा टाइम था, तो मैंने सोचा तब तक हम अपना एटलीस्ट होटल का वीडियो क्रिएट कर लें, होटल का क्या सीन है सब कुछ रिकॉर्ड कर लें। तो हमने होटल का टूर रिकॉर्ड किया यहाँ पे कि होटल का व्यू कैसा है क्या है। तो ये जो आप देख रहे हो ये बेसिकली ब्रेकफास्ट एरिया है। ब्रेकफास्ट एरिया भी 2 तरह से डिवाइड है, आप बैल्कनी में कर सकते हो माउंटेन व्यू लेके, और अगर इंडोर करना है तो आप इंडोर कर सकते हो। और ये भी 3 सेक्शन में डिवाइड है। जो आप ये देख रहे हो ये फर्स्ट है, मतलब अगर कम बुकिंग है तो यहाँ पे वो लोग बेसिकली सेटअप करते हैं। एक इनका आउटडोर है जो बॉनफायर के साथ होता है, वो बहुत अच्छा होता है। रात में अगर आपको डिनर करना है तो वो बेसिकली बॉनफायर के साथ आपको बाहर एक आउटडोर्स है, अभी आपको दिखाऊंगी कैसा दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है। वहाँ पे वो लोग बेसिकली सेटअप करते हैं आपका बॉनफायर के साथ। एंड एक इंडोर और है जो डाइनिंग एरिया, लंच एरिया कह सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग होते हैं वो ब्रेकफास्ट ही बुक करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट लोग साइट सीइंग पे या पूरे टाइम ट्रैवलिंग पे जाते हैं, या किसी को फुल डे स्पेंड करना है अगर ये ना, तो ज़्यादातर लोग ऐसा लंच और डिनर करते हैं। पर आपको ज़्यादातर ब्रेकफास्ट के टाइम पे लोग यहाँ दिखेंगे। तो ये आप देख रहे हो जो साइड वाला एरिया दिख रहा है ये बेसिकली डाइनिंग एरिया है। तो यहाँ पे आगे चलकर लिफ्ट है एंड स्टेयर्स आपको दिखेगी, एंड यहीं पे थोड़ा आगे जाके पार्किंग भी है, क्योंकि हम ऐसे ही मैंने बताया जैसे टॉप फ्लोर में है तो ये टॉप फ्लोर के पास ही पार्किंग है। और पार्किंग के बाद ये जो आप देख रहे हो ये सबसे बड़ा डाइनिंग एरिया है। और उसके बाद है जो आउटडोर वाला तो इतना सुंदर है, वहाँ से पूरा मनाली दिखता है। अगर बहुत अच्छा मौसम है, मतलब थोड़ा सा थोड़ी सी भी स्नो गिर जाए तो इतना सुंदर लगेगा, क्योंकि पूरा मनाली, लेक, सिटी सब कुछ। और नाइट व्यू तो बहुत अच्छा है, मतलब इनसेन नाइट व्यू तो एकदम प्रॉपर पूरी लाइट गैलेक्सी लगता है देखने में। ये हमारे होटल से व्यू था एंड सेम ऐसे ही मेरे रूम से भी दिखता है। तो थोड़ा रूम मेरा -4 में, तो आप समझ सकते हो ये तो उससे भी ऊपर का व्यू है। तो बहुत सुंदर व्यू था। अब हमने सोचा कि अब जल्दी हम रेडी हो लेते हैं, और हमारे ड्राइवर भैया आ गए थे तो हमने कॉमन वॉशरूम में अपना रेडी हो गए। फिर उसके बाद हम साइट सीइंग पे जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम ड्रेस लेंगे, और जो ड्रेस है स्नो ड्रेस वो कंपलसरी है यहाँ लेना, क्योंकि बिना स्नो ड्रेस के आप जा नहीं सकते। या तो फिर आप वाटरप्रूफ ड्रेस पहन के आओ, स्नो बूट्स पहन के आओ, तो आपके लिए तब आपको नहीं लोगे तो चलेगा, बट स्नो ड्रेस इज़ अ कंपलसरी। और अगर आप एक्टिविटीज़ लेते हो तो स्नो ड्रेस आपको उसके साथ फ्री मिलती है। तो हमने फुल पैकेज लिया था यहाँ पे। और अगर आप 9 बजे से पहले निकल सकते हो रोहतांग पास से किसी भी साइट सीइंग पे तो निकल जाओ, क्योंकि 9 बजे के बाद बहुत ट्रैफिक मिलता है मनाली के अंदर। अभी फ़िलहाल कम था, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा अभी पीक पे नहीं चल रहा है मनाली। लेकिन अगर जैसे दिसंबर आएगा तो कोशिश करिएगा इस 8 साढ़े 8 तक आप किसी भी हाल में होटल से निकल जाओ। अभी मनाली में जो बाढ़ वगैरह आई थी उस चक्कर में रोड अभी भी थोड़े बहुत वहाँ के ख़राब है, तो बट व्यू बहुत अच्छा है। अगर आप मनाली आ रहे हो तो मेरा सजेशन है कि आप टैक्सी वगैरह ही करके घूमो, बिकॉज़ आपको रोड का व्यू जो मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा। हालांकि हमें रिवर साइड पे जाने को नहीं मिल रहा था, मुझे ये चीज़ थोड़ी सी खल रही थी, क्योंकि मुझे रिवर साइड पे कुछ कैंपिंग वगैरह करनी थी, बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। ये सब आप कुल्लू में कर सकते हो। तो अभी मनाली में फ़िलहाल कैंपिंग वगैरह अलाउ नहीं है। यहाँ पे हॉट एयर बलून भी था, तो हॉट एयर बलून मैंने सोचा था मैं करूँगी, बट मेरा माइंड इवनिंग में चेंज हो गया था, वो मैं बताऊँगी क्यों। हम यहाँ आए ड्रेस लेने,
तो स्नो ड्रेस लेना कंपलसरी है, बिकॉज आप वहाँ पे बस में बिना वाटरप्रूफ ड्रेस के नहीं जा सकते, हाथ फ्रीज़ हो जाएंगे। और कुछ लोग आपको नहीं बताते स्नो ड्रेस के अलावा भी ग्लव्स जो वाटरप्रूफ हो, एटलीस्ट आप डबल सॉक्स पहने हो। सॉक्स भी बहुत वार्म होने चाहिए, क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि मैंने डबल सॉक्स पहने थे और वार्म वाले सॉक्स पहने थे। एक मैंने यहाँ से परचेज़ किया था और एक मैं पहन के आई थी, उसके बाद भी मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैंने यहीं से एक्टिविटी वाला पैकेज भी बुक कर लिया था, जिसमें मेरी स्नो ड्रेस इंक्लूड थी। उसके अलावा मैंने ग्लव्स खरीदे थे, सॉक्स खरीदे थे और सन ग्लासेस खरीदे थे, जो कि मुझे वहाँ पे धूप से प्रोटेक्ट करें। थोड़ी देर में लूज होगा ना, कुछ सही आएगा। इसमें टोपा ओपा नहीं दिया गया। टोपा है ना अपने पास? मेरा जैकेट का है। जो हमारी पहली एक्टिविटी थी वो जिप लाइनिंग थी, जो स्नो एक्टिविटी नहीं थी, तो हम रास्ते में इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी हम अपनी पहली एक्टिविटी करने जा रहे थे, जो कि रोहतांग पास से पहले पड़ेगी, बिकॉज ये स्नो एक्टिविटी नहीं थी। तो अभी हम पहली एक्टिविटी के लिए पहुंच गए थे, और यहाँ पे लिटरली मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि मुझे हाइट का फोबिया है। और मैं एक बार सोच रही थी मैं मतलब ना सिम लगाओगे? इसमें नहीं, हम लोग अपने से करेंगे। हाथ से यहाँ पे बेसिकली शूट की बात हो रही थी। एक्चुअली मुझे शूट करने में बहुत डर भी लग रहा था, तो मैंने कहा कि आप कैमरा पकड़ लो, और बेसिकली ड्राइवर वाले भैया से, और आप शूट कर लेना, मुझे गोप्रो भी नहीं लेना, हाथ में मुझसे छूट जाएगा। लिटरली मेरी इस टाइम पे हालत बहुत ख़राब हो रही थी। मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं ये स्किप कर दूं। ये वहाँ तक पूरा कितना है? क्या? वहाँ तक साथ में जाएंगे, हाथ पकड़ के जाएंगे। ये रोप 1300 मीटर दूर था, तो बहुत लंबी थी। और फेस लास्ट में रस्सी से दूर चलो। जो मतलब थोड़ा तो उसने इधर से भी उधर से भी, तो तब बहुत डर लग रहा था। जब छोड़ देता था बीच में आ जाता, तब थोड़ा ठीक लगता था कि हाँ अब थोड़ा ठीक है। जब वो एकदम से छोड़ता था तो ऐसा लगता था कि अब तो गए गए गए। बोलो, मेरा तो सर दर्द हो रहा है अभी। लगा नहीं कहते हैं। मेरा तो सर घूम रहा है अभी, सर दर्द हो रहा है। दवा लाए हो? चलो मेडिकल स्टोर चलेंगे। जाने का रास्ता यही थी। सर दर्द हो रहा है। ज़्यादा बात इतना चार्ज हो गया। फोन के साथ आ रहे हो तो पावर बैंक लाना मत भूलना गाइस। ये बिल्कुल फ्रीज़ हो चुकी थी नदी, बहुत सुंदर लग रही थी। इसका पानी एकदम फ्रीज़ हो चुका हुआ था। ये हम मरी पहुंच गए थे, और यहाँ पे अब ये रोहतांग पास से थोड़ी दूर पहले यहाँ पे हम खाने पीने के लिए रुके हुए थे। तो जमे जा रहे हैं यार।
की वजह से कितना टाइट हो गया। जब तक हमारा खाना आ रहा है तब तक कुरकुरे एंजॉय करते हैं। गाइस मेरी लाइफ की पहली बर्फ। या मैं थोड़ा पगला गई थी, मैं फ्रिज के अलावा पहली बार स्नो देखा था ना। एक एक ड्रॉप फ्रीज हो गई है। मेरे तो मेरे हैंड फ्रीज हो गए, लाल हो गए पूरा हाथ। जैसा कि हमारे ड्राइवर ने बताया ये व्यास मंदिर है, पता नहीं ये भूटान मंदिर है। व्यास है पर व्यास है, भूटान तो यही बोल रहे थे वो। हाँ चलो व्यास मंदिर के दर्शन करते हैं। थोड़ा स्लिपरी है यार यहाँ पे, ये रूट है। अरे ये बर्फ निकली है। सो गाइस रोहतांग पास आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं एक्टिविटीज़ करने। जो भी एक्टिविटी है वो थोड़ा आगे चलकर है। अभी हम सबसे हाई पॉइंट पे हैं रोहतांग पास के, और यहाँ पे ये वशिष्ठ जी का टेम्पल, व्यास जी का टेम्पल है जो हमने अभी पर दर्शन की। कैमरा नहीं ले गया अंदर क्योंकि कैमरा ले जाना मंदिर में सही नहीं लग रहा था। तो अब हम जा रहे हैं एक्टिविटीज़ की तरफ। हमने एक एक्टिविटी अभी तक कर ली है, अभी हमारी 3 एक्टिविटीज़ बाकी हैं। बहुत स्लिपरी है यार यहाँ पे। आई मैं अभी एक बार गिरते गिरते बचा, एक बार ये गिरते गिरते बची। बहुत ही खतरनाक है, लेकिन यार अच्छी खासी बहुत ही बर्फ अच्छी जगह है है। नवंबर में। अगर आना हाँ। चाहते हो तो आ सकते हो, बट अगर 15 यहाँ पे- नवंबर के बाद का प्लान कर रहे यहाँ हो पे बर्फ तो हमेशा 15 मिलेगी। दिन और रुक जाओ। दिसंबर में तुम्हें सोलांग वैली और सब जगह पे बर्फ मिलेगी। तब तो मनाली में ही बर्फ मिलेगी। अटल टनल तो बंद हो जाएगा रोहतांग पास तब तक तो। गाइस ये आ गए हम एक्टिविटी पॉइंट। ओके एक्टिविटी पॉइंट। तो हमारे गाइड वाले भैया ने कहा आप थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉय कर लो, फिर हम एक्टिविटी के लिए आगे चलते हैं। बहुत ज्यादा लग रही है मेरे को। क्या कर रहे हो तुम? वीडियो बनाते हो तुम? सॉरी भैया। ऐसे गोल गोल घूमते घूमते नहीं आ पाएंगे। हाँ जी ऐसे रुक जाओ, क्या कर रहे हो? Guys, we are going to do our activities और अभी हम करने जा रहे हैं क्या कर सकते ट्यूब ना, बर्फ का साथ में है ना। ट्यूब दिखा दो। 40 रुपीस पर फोटो बने, ज़्यादा फोटोज बनेंगी तो करो वाला ओके। हाँ चलो आ गए।
है ना तब यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ मेरे बाल पूरे फ्रीज हो गए। ओह माय गॉड, मस्त 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 मस्त। अरे वाह, आओ आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ वीडियो में। मस्त ठंडी है। मेरा चेहरा ही काट दे। तुम दम पे ज्यादा हो ना, रुक जाओ रुक जाओ। आ गए आ गए। अब हम जा रहे कौन सी एक्टिविटी करने? स्कीइंग। अब स्कीइंग करने जा रहे हैं। आ रही हूँ, इसको बंद कर दो। प्लान में चेंज। मैंने कहा बोला इसको तो किया आप ही ये हमको मार सकता है। अनजान है, मैं नहीं पहचानता। चलो ठीक है। पहचानता नहीं है ना। तो हम यहाँ एक्टिविटी पहले स्टार्ट कर दो ना। मेरे हस्बैंड का जो याक था वो थोड़ा ख़तरनाक था बिकॉज वो गुस्सैल था। तो हमें ये जो गाइड थे वो बेसिकली बोल रहे थे कि थोड़ा आप ढंग से बैठना और ज़्यादा उसको हिलाना डुलाना नहीं, क्योंकि वो गिरा भी सकता है हमें। सही कर यार, चेहरा नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ ऐसे रखो। याद को भी दिखा दूँ ना थोड़ा सा। इसका मोटा वाला है, ऊपर बाल भी जाता है इसके। ओह माय गॉड, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? मजा आ रहा, बहुत मजा आ रहा। ए भैया तू धीरे धीरे चलना। मैं ज्यादा मटक रहा है, धीरे धीरे ऐसे हर एक एक्टिविटी में अजान झुकी जा रही है। दोनों चुपके जा रहे हैं। हो गया 8 मिनट हो गए हमारे। 8 मिनट हो रहा था आगे से। अम्मा पैर सुनो क्या मम्मी? आज पहले आप बैठेंगे। इस टाइम तक मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो चुके थे क्योंकि मेरे स्नो बूट में और स्नो चली गई थी और उस चक्कर मेरे जो पैरों की उंगलियां थी बहुत ठंडा आ गई थी और फ्रीज़ हो गई थी। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कोई एक्टिविटी अब करने का। स्कीइंग मेरे को बहुत ज़्यादा करने का मन था क्योंकि ये अनलिमिटेड टाइम तक के लिए था, बट मैंने थोड़ी देर ही करके छोड़ दिया था क्योंकि मेरे पैर मूव ही नहीं हो रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड यहाँ पे स्कीइंग कर रहे थे। बहुत ठंड हो गई है अब। धीरे धीरे मौसम खराब ही होता जा रहा था और ठंड बढ़ती ही जा रही थी। आराम से आराम से आराम से आराम से। बहुत ज्यादा पैर दर्द हो रहे मेरे। आराम से, थोड़ा पीछे बैंडो, पीछे बैंडो। हाँ आगे जाओ। कैसे चल रहे हो कार्टून की तरीके? आगे फिसलेगा, थोड़ा आगे के झुको, आगे के झुको। रुकना हो गया। सो गाइस हम आ गए हैं अटल टनल और यहाँ पे भी सारे ट्रैवलर्स यहाँ पे वेट करते हैं ताकि हम अपने फ़ोटोज़ वगैरह ले सकें। और यहाँ पे कुछ मैगी पॉइंट्स और फूड पॉइंट्स भी बने हैं तो आप हमें खाने पीने के लिए इंजॉय कर सकते हो। इस तरह का ब्रेक पॉइंट भी है। हम जा रहे हैं थोड़ा सा फ़ोटोज़ क्लिक करने। एज़ यू नो अटल टनल सबसे लॉन्गेस्ट टनल है 9 मीटर की। ये सस्ते नशे करते हुए मेरा पति पता नहीं बची है मेरे कुछ करने की। अब मुझे लगता है मैं होटल चली जाऊँ और मैं जाके रेस्ट करूँ। ये दिन, आज के दिन को मैं किसी तरह एंड कर दूँ बिकॉज बहुत ठंडी हो रही है, पूरे हाथ पे फ्रीज़ हो चुके हैं।
पर बहुत मज़ा किया, बहुत इन्जॉय किया। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। मेरा सोलांग वैली जाने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। लेकिन हमें आज कवर करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे 2 दिन का ट्रिप है और कल भी हमने बहुत कुछ प्लान कर रखा है, तो हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो अभी हम सोलांग वैली की तरफ जा रहे हैं। ये क्या है? यहाँ भैया हमें गाइड कर रहे हैं कि सोलांग वैली में हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ मिलने वाली है, और मेरे हस्बैंड मैगी इंजॉय कर रहे हैं। मुझे सोलांग वैली जाना समझ नहीं आया, क्योंकि इस समय कोई एक्टिविटी उस टाइम नहीं चल रही थी, और पैराग्लाइडिंग भी शॉर्ट हाइट वाली चल रही थी। तो अभी सोलांग वैली जाना इतना वर्थ इट नहीं है। थोड़ा स्नो हो जाए देन आप जाओ, तो वहाँ पे बहुत एक्टिविटीज़ मिलेंगी। कैफ़े 1947 के सामने ही हमारा स्नो पॉइंट था, तो जहाँ पे हमें ड्रेस वापस करनी थी। फिर हम अपने होटल पहुँचे। फुल डे ट्रिप के बाद अभी फाइनली होटल पहुँचे। सुबह से रूम का टूर भी नहीं हो पाया है, तो अभी फटाफट जाके रूम का टूर देंगे। सबसे पहले एक बात लेके थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी। जैसे ही हम अंदर पहुँचे तो मुझे पता चला कि रूम में मेरे डेकोर चल रहा है, जो कि मेरे हस्बैंड ने करवाया था, और उस चक्कर में हमें और थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। Okay. This is a setup. हमने जो रूम लिया था वो माउंटेन व्यू के साथ लिया था, तो बहुत प्यारा व्यू आ रहा था बैल्कनी से। और इस टाइम ठंड बहुत ज़्यादा थी। ये जितना भी सेटअप था ये बेसिकली बैल्कनी में होने वाला था, बट इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, इस चक्कर में उन्होंने अंदर ही सारा सेटअप किया। बेसिकली कैंडल लाइट डिनर मेरे हस्बैंड ने अरेंज किया था मेरे लिए। दिस इज़ अ बैल्कनी व्यू, दिस इज़ माय रूम। और ये हमारे बैल्कनी से हमारे रूम का व्यू बहुत 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 प्यारा, मतलब मुझे लगा ये रूम। दिस इज़ अ हनीमून स्वीट एंड बहुत प्यारा है। ठंडी हवा आ रही है अभी। जो बेड है कि कोई आके कोई बैठना या लेटना चाहता है तो वो है ये। और ये अभी हमारा बेड हीटिंग मोड पे है ना, क्या है। तो उसके बाद अभी बेड रेडी हो रहा है एंड टीवी उधर बैल्कनी है, मैंने आपको दिखा दिया। और ये है मिरर, ये कबर्ड और बाकी कैटल वगैरह और जो भी उनकी चाय कॉफ़ी के लिए इफ़ यू नीड उसके लिए। आई थिंक फ्रिज है, फ्रिज तो खाली दे रखी इन्होंने। स्लीपर्स एंड कबर्ड में एक्स्ट्रा पिलो और ये सब है, एक्स्ट्रा पिलो और ब्लैंकेट वगैरह। इसमें कुछ है। ये बाथरूम है, दिस इज आवर बाथरूम। हमारे होटल का नाम हॉलीडे हाइट्स था। ये मनाली का वन ऑफ द टॉप होटल में से एक है। फिर रात में हमने अपना डिनर एंजॉय किया और हमारा डे 1 एंड किया। तो डे 2 की शुरुआत होती है। सबसे पहले उठते ही मैंने अपने रूम से जो व्यू दिख रहा था, मतलब बहुत प्यारा व्यू था, तो हमने थोड़ी देर अपना रूम का व्यू एंजॉय किया सुबह सुबह। और हमने बैल्कनी में चाय वगैरह पी, वहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया। हम बहुत दिन से कहीं ना कहीं जाने का प्लान बना रहे थे, वो किसी न किसी रीज़न से कैंसिल हो रहा था, और ये हमने बहुत रैंडम प्लान बनाया था जो हमारा पूरा हो गया। अब हम ब्रेकफास्ट के लिए आ गए थे। मैंगो जूस है, ओके। फ्रूट्स है, फ्रूट्स है, फ्रूट्स है। ये कौन सा है? अच्छा सैंडविच, सैंडविच है, पाव। ये क्या है? ये क्या है? उपमा है, उपमा लग रहा है। हाँ मसाला उपमा लिखा है, मैं तो भूल ही गई थी। ये क्या है?
चना भटूरा, मतलब भटूरा भी है, स्टफ समोसे, और ये क्या पराठे, स्टफ पराठे, दही, एंड देन इसके सब डिप्स हैं। चिकन सॉसेस छोड़ो। या उधर चलें, उधर चलेंगे, बाहर खाएंगे, बैल्कनी में खाएंगे। हाँ हाँ, बिकॉज में क्या है, इधर चाय, कॉफ़ी और बॉर्नवीटा वगैरह का ऑप्शन है, और ये ब्रेड के साथ 3-4 चीज़ों की ऑप्शन है, बटर जाम है। ये क्या है, शुगर है ना, ये क्या है, चीज़ है, पता नहीं क्या है। तो यहाँ हम रेडी हो चुके हैं अपने सेकंड डे की टूर के लिए, तो जल्दी से डे सेकंड स्टार्ट करते हैं। टेंपल पहुँच रहे हैं, और ड्राइवर भैया ने हमें वहाँ पे उतार दिया था, क्योंकि इसके बाद गाड़ी यहाँ पे अंदर नहीं आ सकती थी। तो अभी हम लोग वशिष्ठ टेंपल की तरफ जा रहे हैं। खाने पीने और कपड़े खरीदने के बहुत सारे शॉप हैं, तो आपको जो मुझे ये मार्केट ना माल रोड से बहुत सस्ती लगी। अगर आपको ऐसा लगे कि माल रोड महंगा है तो ओल्ड मनाली एक्सप्लोर करो। 500 से स्टार्ट है, और ड्रेसेस भी 500 से स्टार्ट है। शॉल 100 का 1 रैबिट है ना, यहाँ पे आप ऐसे ही रैबिट्स के साथ पोज ले सकते हो। ऐसे आंटियाँ बहुत सारी रैबिट्स को लेके घूम रही है, बहुत क्यूट। वशिष्ठ टेंपल, ये है क्या वशिष्ठ टेंपल? ये है, अंदर है। वशिष्ठ टेंपल, यहाँ पे बात करने के लिए भी है, गर्म हॉट स्प्रिंग वाटर है, हॉट वाटर स्प्रिंग है, जहाँ पे ये लड़कियों का है। यहाँ पे हम लोग, तो हम गाइस हिडिंबा टेंपल आ गए हैं। हम ये सीढ़ियाँ हैं चढ़ाई के लिए, इनके मंदिर तक के लिए। ऊपर पहुँच के वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हे गाइस, हिडिंबा टेंपल पहुँच गए हम। हिडिंबा टेंपल है वो हिडिंबा माता के ऊपर बना है, जो कि घटोत्कच माँ और भीम की पत्नी थी। पहले वो राक्षस कुल की थी, बट उन्होंने भीम से शादी करने के बाद, बहुत सारी तपस्या करने के बाद, आज अपने आप को उनके काबिल बनाया, और फिर उनका यहाँ पे मंदिर स्थापित हुआ। थोड़ी सी क्यू लगी है, देन क्यू के बाद हिडिंबा माता टेंपल के पास आपको ये ड्रेस वगैरह मिलेगी, जो हिमाचली ड्रेस है। आप इसको पहन के फ़ोटोशूट करा सकते हो। यहाँ पे अंदर 10 रुपये टिकट लगा था हमको ये इस पार्क में शूट कराने के लिए। बाकी आप फोटोग्राफर को जिस हिसाब से मतलब फ़ोटोज़ लेनी है सबसे पे कर सकते हो। पीछे देखो, एक तरह नीचे बैठेंगे भैया, अभी इस तरह से। अब आए हैं हम तिब्बतन मॉनेस्ट्री में। ये मॉनेस्ट्री का व्यू है। ये है मॉनेस्ट्री, तिब्बतन मॉनेस्ट्री। अच्छा, ये नोटिस करना, बहुत सारे बल्ब लगे हैं। तो मैंने उनसे पूछा आप ऐसे क्यों जला रहे हो, तो उन्होंने बोला जैसे आप दिए जलाते हो वैसे हम यहाँ बल्ब जलाते हैं, ताकि पॉजिटिव एनर्जी रहे। इधर देखो, इधर देखो। तो अब हम आए हैं वन विहार मनाली। ये तिब्बतन मॉनेस्ट्री से थोड़ी दूरी पे है, थोड़ी मतलब 10 मिनट्स वॉकिंग पे है, और इससे 10 मिनट वॉकिंग पे माल रोड है। तो मतलब तीनों चीज़ें सब आसपास ही हैं। और इसमें जाने के लिए आपको कुछ टिकट का प्राइस देना पड़ेगा। जैसे ही आप इसके अंदर जाओगे तो मुझे ऐसा लगता है, मैं तो थोड़ा मुझे ऐसा लगा एक्चुअली, क्योंकि मुझे रिग्रेट फील हुआ, क्योंकि इसका जो व्यू था वो काफ़ी हद तक सिमिलर था हिडिंबा टेंपल का, जैसे जहाँ पे हमने शूट कराया।
और इसकी जो प्राइसिंग थी उस वहाँ के अकॉर्डिंग 5 टाइम्स ज़्यादा ही था। तो मुझे थोड़ा सा रिग्रेट हुआ यहाँ जाके, क्योंकि अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप जाओ, यहाँ पे थोड़े बहुत झूले वगैरह मिलेंगे तो आप बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हो। बट अगर आप घूमने के पर्पज़ से जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग लगेगा। इसके अलावा इस थोड़ा सा नीचे जाकर यहाँ पे बोटिंग के लिए भी है, बट वो एरिया भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते सीधे माल रोड की तरफ चले गए थे, क्योंकि माल रोड पे बहुत कुछ था। सबसे पहले हमने मंदिर के दर्शन किए। दुर्गा माता का मंदिर है और दुर्गा माता के मंदिर के जस्ट बगल में ही मनु रोड करके जाती है, जहाँ पे ये सांगपा के सिद्धू जो सबसे फेमस थे। यहाँ के लोकल लोग भी हमें यही सजेस्ट कर रहे थे कि इनके यहाँ के खाओ, और इन्होंने पूरे घी में ऐसे डिप करके दिया था, बहुत टेस्टी था। थुप्पा खाने हमने डिसाइड किया था कि हम मनाली की जितनी फेमस चीज़ें वो ट्राई ज़रूर करेंगे वहाँ जाके। थुप्पा भी मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया था, थोड़ा सा अलग टेस्ट था। मतलब सूप में आपको सब कुछ मिलेगा, नूडल्स वगैरह मिला के देते हैं, एक बड़ा बाउल। एंड देन मैंने मोमोज़ खाए। आप हिमाचल आए तो मोमोज़ नहीं खाओ, कैसे हो सकता है। और फिर उसके बाद हमने ये गरम गरम दूध पिया, बिकॉज बहुत ठंड थी। फिर मैंने थोड़ी शॉपिंग की अपने लिए, घर वालों के लिए, सबके लिए यहाँ से थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली। फिर यहाँ पे ये दुर्गा माता जी के लिए मतलब थोड़ी सी पूजा या आरती टाइप की हो रही थी। फिर आइसक्रीम खाई, 8 फ्लेवर की आइसक्रीम दे रहे थे इन 50 रुपीज़। और सर्दी में आइसक्रीम का मज़ा ही कुछ अलग था, बहुत अच्छा था ये। और उसके बाद हमने ये छोटे छोटे से गुलाब जामुन थे जो अंकल बेच रहे थे, और बहुत छोटे छोटे थे। और फिर हमने ये गरम गरम से खाए, बहुत टेस्टी था। फिर एंड मैंने लाफिन खाया। इस तरह से डे 2 एंड हुआ। फिर सुबह सुबह हमने डे 3 स्टार्ट किया, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया फटाफट। और आज के दिन हमारा चेकआउट था, तो हम जल्दी जल्दी सब कुछ रेडी करके। और अगर आपको डिटेल बजट ट्रिप चाहिए मेरी मनाली ट्रिप की, तो आप मुझे कमेंट करो और मैं नेक्स्ट वीडियो पूरे बजट पे क्रिएट कर दूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर यहाँ तक देख लिया है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। मैं 1K के बहुत क्लोज़ हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।